लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी आज चेन्नई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। मामला मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार को कथित तौर पर अस्थिर करने की साजिश से जुड़ा है। टीवीके के विधायक डॉक्टर इलैया राजा की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। इलैया राजा का आरोप है कि सरकार गिराने के लिए उन्हें राजनीतिक निष्ठा बदलने के एवज में 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। सूत्रों के मुताबिक टीवी के विधायकों को दल बदलने के लिए करीब 180 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने सेंथिल बालाजी और उनके भाई को सम्मन जारी किया है। साथ ही दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। केरल के कोच्चि में आज से ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि महिलाओं के सशक्तिकरण और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने बताया कि इस सम्मेलन का फोकस 4 प्रमुख प्राथमिकताओं पर है, जिनमें महिलाओं की लीडरशिप, वित्तीय और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना, महिला एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना और क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाना है। आंध्र प्रदेश में यूट्यूबर प्रश्न रावण को आज बड़ा झटका लगा। गन्नवरम की एक अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रावण को राज्य में दर्ज 4 मामलों में जमानत मिलने के बाद गन्नवरम पुलिस ने 5वीं बार कल गिरफ्तार किया था। इस बार उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के साथ साथ यूएपीए भी लगाया गया है। पुलिस का आरोप है कि रावण पर आपराधिक साजिश, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, गैरकानूनी गतिविधियों और देश की संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों का समर्थन करने जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं रावण के वकील ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप इन तथ्यों से मेल नहीं खाते। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल एक बार फिर हाथी दांत मामले को लेकर चर्चा में हैं। मोहनलाल ने केरलम सरकार की वन्यजीवों से जुड़ी एक मुश्त घोषणा योजना के तहत 10 हाथी दांत और 13 हाथी दांत से बनी कलाकृतियों की घोषणा की। इनमें 6 ऐसे हाथी दांत शामिल हैं जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी। मोहनलाल का दावा है कि उन्हें ये पारिवारिक विरासत में मिले थे। तेलंगाना में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान एक नए विवाद में घिरता नजर आ रहा है। राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले 2 महीनों में पुलिस, रेवेन्यू, एक्साइज और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारकर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। इनमें हैदराबाद पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज के डीएसपी डी शिवा रेड्डी के मामले की सबसे ज्यादा चर्चा है, जहां एसीबी को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिलने का दावा किया गया है। विवाद इस बात पर है कि कुछ अधिकारियों को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि कुछ मामलों में तत्काल रिमांड की जानकारी सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ अलग अलग व्यवहार किए जाने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष सरकार पर सेलेक्टिव कार्रवाई का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार ने एसीबी की कार्रवाई को हाल के वर्षों का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बताया है। कर्नाटक सरकार की ऐतिहासिक मैसूरू दशहरा समारोह के दौरान तटीय कर्नाटक की पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला को शामिल करने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। कई संगठनों ने इसके विरोध में एक्शन कमेटी बनाने का फैसला किया। मैसूरू से बीजेपी सांसद यदुवीर वाडियार ने कहा कि कंबाला को केवल एक प्रदर्शनी की तरह पेश करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैसूरू दशहरा और कंबाला दोनों की अपनी अलग पहचान है, जिन्हें उसी रूप में संरक्षित रखा जाना चाहिए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।